हेलो दोस्तों। आज आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस फ्रिज के कंप्रेसर में कौन से नंबर की गैस पड़ती है। तो चलिए हम आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस फ्रिज के कंप्रेसर में किस नंबर की गैस पड़ती है। देखिए, ये ये हाइड्रोकार्बन गैस है। ये हाइड्रोकार्बन गैस है। ये 134 नंबर R 134 नंबर कंप्रेसर में गैस पड़ेगी, जिसमें कंप्रेसर पर लिखा हो R 134, उसमें ये गैस पड़ेगी। ये देखिए हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। ये देखिए हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। ये हाइड्रोकार्बन जो गैस होती है, वो जो कंप्रेसर होता है R 134 नंबर जो पड़ा हुआ होता है कंप्रेसर पर गैस, तो उसमें ये हाइड्रोकार्बन गैस पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं R 600। ये देखिए लिखा हुआ है R 600। तो जिस फ्रिज के कंप्रेसर पर R 600 नंबर लिखा हो, तो उसमें ये R 600 गैस पड़ेगी। ये देखिए लिखा है हाइड्रोकार्बन। ये लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन और ये लिखा हुआ है R 134। तो ये गैस जो R 134 जिस कंप्रेसर पर लिखा हुआ होगा, तो उसमें ये गैस पड़ेगी। और जिसमें लिखा हो R 600, ये देखिए जिसे इस तरीके से लिखा हो, कंप्रेसर पे लिखा है R 600, तो उसमें ये गैस नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस कंप्रेसर पर R 134 लिखा होगा, वही नंबर की गैस इसमें पड़ेगी। अब इसमें देखिए नंबर नहीं लिखा हुआ है। इसमें देखिए नंबर नहीं लिखा हुआ है 134, मगर ये हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये R 134 नंबर कंप्रेसर में गैस पड़ेगी। जो जिस कंप्रेसर पर लिखा हो R 34, तो उसमें ये हाइड्रोकार्बन गैस पड़ेगी। जिस जिस भी कंप्रेसर पर लिखा है R 134, उसमें हाइड्रोकार्बन गैस पड़ेगी। और इसमें देखिए लिखा है हाइड्रोकार्बन R 134 लिखा हुआ है, तो उसमें भी यही गैस पड़ेगी। अगर जिस कंप्रेसर पर लिखा हुआ है ये R 134 लिखा है कंप्रेसर के ऊपर, तो उसमें पड़ेगी, क्योंकि वो R 134 का कंप्रेसर है। और जिस कंप्रेसर पर लिखा है R 600, तो वो कंप्रेसर R 600 गैस पड़ेगी। अगर उसमें R 600 कंप्रेसर पे लिखा है और आप ये हाइड्रोकार्बन गैस डाल देंगे, ये हाइड्रोकार्बन गैस डाल देंगे, तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। और जिसमें 134 लिखा हुआ है और उसमें आप ये वाली गैस डाल देंगे, R 600 वाली गैस डाल देंगे, तो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो जो नंबर कंप्रेसर पर लिखा हुआ होगा, उसी नंबर की गैस उस कंप्रेसर में पड़ेगी। कंप्रेसर के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कौन सी गैस पड़ेगी, नंबर लिखा हुआ होता है उस पर। मगर ये देख लीजिए, ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें तो नंबर लिखा नहीं, मगर हाइड्रोकार्बन जो गैस होती है, वो R 134 में ही पड़ती है। ये देख लीजिए हाइड्रोकार्बन R 134 लिखा हुआ है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ है। तो पहले कंप्रेसर आते थे, उसमें हाइड्रोकार्बन भी लिखा हुआ होता था, तो हाइड्रोकार्बन R 134 लिखा हुआ होता था, तो उसमें भी यही गैस पड़ेगी। अब देख लीजिए, ये गैस ये देख लीजिए R 134 लिखा है, मगर ये हाइड्रोकार्बन गैस नहीं है। ये इसमें देखिए कहीं पर भी हाइड्रोकार्बन नहीं लिखा है। देखिए इसमें लिखा है R 134, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है R 134 और हाइड्रोकार्बन भी लिखा हुआ है, मगर इसमें R 134 लिखा है, हाइड्रोकार्बन नहीं लिखा है। ये CFC गैस है, ये CFC और R 134 गैस है। तो जो कंप्रेसर में लिखा हुआ होगा, उस कंप्रेसर में ये गैस पड़ेगी। जिस कंप्रेसर में R 134 लिखा हुआ, तो ये भी गैस आप डाल सकते हैं और आप ये भी गैस डाल सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन की गैस डाल सकते हैं, R 134 कंप्रेसर पर लिखा हुआ है, तो आप ये R 134 भी गैस डाल सकते हैं। ये सिर्फ R 134 गैस है, ये हाइड्रोकार्बन गैस नहीं है। ये R 134 गैस है, नंबर है, और ये हाइड्रोकार्बन गैस है। और ये R 134 में भी पड़ जाएगी। जिस फ्रिज में ये गैस पड़ेगी, उस फ्रिज में ये भी गैस पड़ जाएगी, और उस फ्रिज में ये हाइड्रोकार्बन R 134 है, ये भी पड़ जाएगी। मगर ये गैस उस नंबर में नहीं पड़ेगी, वो जो कंप्रेसर R 600 का कंप्रेसर होगा, उसी में पड़ेगी। और ये वाली गैस अगर उसमें डाल देंगे, ये तीनों गैस R 600 में डाल देंगे, तो वो कंप्रेसर ख़राब हो जाएगा। तो आपको
आपको तो पहचान हमने बता दी कि कंप्रेसर पर लिखा हुआ होता है कि कौन से नंबर का कंप्रेसर कौन सी गैस पड़ेगी, आपको उसी हिसाब से गैस आपको डालनी है। अगर R600 का कंप्रेसर है तो R600 डालिए, और अगर हाइड्रोकार्बन का कंप्रेसर है R134 लिखा हुआ है तो उसमें हाइड्रोकार्बन भी डाल सकते हैं, और ये भी ये हाइड्रोकार्बन R134 भी है, ये हाइड्रोकार्बन ही गैस है, और इसलिए ये और हाइड्रोकार्बन है, इसमें नहीं लिखा मगर ये भी R134 में डाल सकते हैं, और ये R134 में ये CFC गैस होती है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो ये डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं, मगर इनकी क्वांटिटी में फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज में जो क्वांटिटी लिखी हो, ग्राम लिखे हुए हों गैस के, वही हिसाब से आपको डालना है। अब जैसे इसका बैक प्रेशर आता है R600 का गैस का प्रेशर आता है 0। आप जब वैक्यूम करेंगे तो वैक्यूम के बाद वो फिर आप जब गैस उसमें डालेंगे, वैक्यूम करेंगे तो उसकी जो मीटर की जो सुई होगी, वैक्यूम मीटर की सुई होगी, तो वो वैक्यूम पे चली जाएगी। वो अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए, ये मीटर है, ये 0 पर है, ये देखिए इसकी सुई 0 पर है। तो जब आप वैक्यूम इस मीटर को वैक्यूम पर लगाएंगे कंप्रेसर के, तो ये सुई जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, ये सुई नीचे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, तो उसमें सारी एयर वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम होने के बाद सारी एयर उसमें से निकल जाएगी, तो ये सुई ये नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी और जब इसमें ये R600 गैस डालेंगे फ्रिज में, जब डालेंगे R600 गैस चार्जिंग करेंगे तो ये सुई ये यहाँ पे आएगी, जब गैस डालेंगे तो ये फिर यहाँ पे आ जाएगी, 0 पर आ जाएगी। तो इसका बैक प्रेशर 0 रहेगा। इसका बैक प्रेशर R600 का बैक प्रेशर ये देख लीजिए, R600 का बैक प्रेशर ये देखिए ये 0 रहेगा, ये वैक्यूम से 0 रहेगा। तो जब 0 होगा तो गैस पूरी पड़ गई है, समझ लीजिए, तो वो पूरी पड़ गई है। और आपको अगर गैस डालनी है फ्रिज में तो आप उसको उसमें फ्रिज पर लिखा हुआ होता है कि कितने ग्राम आपको गैस डालनी है, जितने ग्राम लिखी हुई हो उतने ग्राम डाल दीजिए। अगर आप ग्राम से नहीं डाल पा रहे हैं तो आप मीटर से डाल दीजिए। ये मीटर आपका वैक्यूम से 0 आ जाएगा, 0 पर सुई रहे। इसका बैक प्रेशर R600 का बैक प्रेशर 0 रहेगा। ठीक है, आप जब इसमें गैस डालेंगे तो इसका बैक प्रेशर 0, ये 0 बताएगा। और हाइड्रोकार्बन का ये लीजिए, हाइड्रोकार्बन R134 का बैक प्रेशर 10 रहेगा। ये देख लीजिए, अभी हम दिखाते हैं आपको, ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, हम इसको हटा इसको शीशे को हटा सकते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, वो शीशा गड़बड़ कर रहा था। ये देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे 0 पे है। जब आप इसमें वैक्यूम करेंगे तो ये वैक्यूम पर चली जाएगी सुई, और जब आप इसमें हाइड्रोकार्बन ये गैस डालेंगे, ये गैस डालेंगे या फिर ये गैस डालेंगे या ये दोनों जो गैस डालेंगे, तो इसका बैक प्रेशर 0 से 10 रहेगा। ये देखिए 20 है, ये देखिए 20 है, ये देखिए ये 20 है, तो इसका पॉइंट ये 10 आ गया। ये देखिए ये जो लाइन है ये इन लाइनों से बड़ी है, ये लाइन इसके और इसके बीच में ये देखिए 10 है, ये देखिए 10 है। ये देखिए ये जो पॉइंट है ये 10 का है, क्योंकि इसमें 10 नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्ट 20 लिखा हुआ है, 0 से 20 लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ये 20 ये पॉइंट जो बड़ा हुआ है ये पॉइंट ये समझ लीजिए 10 है, तो ये आप जब गैस डालेंगे तो यहाँ पे सुई आ जाएगी, 10 पर आ जाएगी। ये देख लीजिए, ये देखिए ये 10 पर आ जाएगी, ये सुई 10 पर आ जाएगी। जब ये हाइड्रोकार्बन गैस डालेंगे तो इसका बैक प्रेशर 10 रहेगा, ये 10 रहेगा बैक प्रेशर इसका, ये 10 रहेगा। यहाँ पे ये पॉइंट रहेगा, यहाँ पे ये सुई उठ के यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका बैक प्रेशर 10 रहेगा। हाइड्रोकार्बन का बैक प्रेशर 8 से 10 रहता है। ठीक है, और ये देखिए ये दोनों गैस का बैक प्रेशर जब आप गैस डालेंगे तो ये मीटर शो करेगा, तो 8 से 10 रहेगा, 8 रहेगा या 10 रहेगा। और ये देख लीजिए, ये जो CFC गैस है 134 नंबर, R134 नंबर, तो इसका बैक प्रेशर इसका भी 10 रहेगा, इसका भी बैक प्रेशर 10 रहेगा। अब मीटर में पहली बात तो जो फ्रिज में क्वांटिटी लिखी हो तौल के डाल दीजिए, और अगर आप नहीं, आपके पास तराजू नहीं है, आप नहीं तौल के, तो उसको मीटर के हिसाब से आपको गैस डालनी है। जैसे 134 नंबर डालनी है तो बैक प्रेशर इसका 10 रहेगा, यहाँ पे
यहाँ से जब गैस डालेंगे 0 से यहाँ पे ये 10 पॉइंट है, ये 20 के और ये 0 के बीच में है, तो ये 10 है, इसको 10 माना जाएगा। तो ये बैक प्रेशर 10 रहेगा। जब आप ये वाली 134 नंबर गैस डालेंगे तो इसका बैक प्रेशर 10 रहेगा, ये जो हमने बताया 10 रहेगा। और हाइड्रोकार्बन डालेंगे तो इसका बैक प्रेशर 8 से 10 रहेगा, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। और इसका भी बैक प्रेशर, ये दोनों हाइड्रोकार्बन, ये दोनों एक गैस हैं, इसमें लिखा हुआ है 134 मगर इसमें लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों का बैक प्रेशर 8 से 10 बैक प्रेशर रहेगा। और इसका R600 का जो बैक प्रेशर है वो 0 रहेगा, वो 10 नहीं रहेगा। हमेशा याद रखिए, जो हाइड्रोकार्बन है या 134 है ये 10 रहेगा बैक प्रेशर। और ये जो है, ये जो R600 है, इसका बैक प्रेशर 10 रहेगा, 0 रहेगा। तो आप ये आपने ये देख लीजिए और ये समझ लीजिए कि ये गैस जो होएगी तो उसका बैक प्रेशर 0 रहेगा। और इन सारी गैसों का बैक प्रेशर 8 से 10 रहेगा। तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए।